हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरफराज है और आप देख रहे हैं एफएससीपी सॉल्यूशन। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे ये एसएचपी प्रो का जो FM200 पैनल है। आप देख रहे हैं एसएचपी 5 का ये पैनल है। हमारे पास यहाँ पे टोटल 5 FM200 का पैनल है। तो आज इसी पैनल का रिव्यू करेंगे। इसके अंदर क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है, क्या क्या डिवाइस कनेक्ट है और कहाँ वो कनेक्ट होता है, तो वो देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे जो 5 का पैनल है उसमें क्या क्या सपोर्ट रहता है, वो सारा पोर्ट देखेंगे। ठीक है, और किस काम के लिए क्या क्या सपोर्ट लगा हुआ है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 5 का SHP प्रो ये पैनल हो गया। ठीक है, इसमें ऊपर में सारा इनपुट डिवाइस जो है ना, इसके ऊपर में कनेक्ट होता है। ठीक है, ये ऊपर का जो पार्ट है, यहाँ सारा इनपुट, ये साइड का पूरा आउटपुट, ये साइड का रिले और ये साइड का एनर्जी जो पावर के लिए। ठीक है, तो अभी देखिए मैं लिख देता हूं, ये पावर, रिले, आउटपुट और ये सारा इनपुट। बहुत आसान है, ये देखने के लिए भी पैनल अच्छा है और क्या नाम है, इजिली आइडेंटिफाई भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं किस में प्रॉब्लम है। ठीक है, चाहे कुछ का भी रेक्टिफिकेशन वगैरह करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। तो इनपुट डिवाइस में हमारा क्या रहता है, जैसे किसी भी FM200 में हमारा जोन 1 जोन 2 रहता है। तो जो इनपुट डिवाइस में देखिए, पहला ये जोन 1 में बना दिया हूं। जोन 1 जोन 2। ठीक है, और ये रजिस्टर यहाँ पे एंड ऑफ लाइन लगेगा। ठीक है, EOL जो पैनल में जब नया पैनल आता है ना, तो सारा रजिस्टर कहाँ लगा रहता है, पैनल में लगा रहता है। जब आप कोई डिवाइस कनेक्ट करने के बाद वो रजिस्टर को कहाँ लगाना होता है, लास्ट में ले जाके लगाना होता है। तो ठीक है, दो इनपुट हो गया, जोन 1 जोन 2। ठीक है, जोन 1 जोन 2। जो तीसरा इनपुट रहता है ना, वो हमारा रहता है MRS, मेन रिलीज। ठीक है, और इसमें भी क्या रहेगा, एंड ऑफ लाइन का रजिस्टर लगा रहता है, पैनल से निकाल के वहां लगा देंगे। उसके बाद एक और क्या रहता है, अबाउट स्विच। ठीक है, इसमें अंदर में भी एंड ऑफ लाइन का रजिस्टर लगा रहेगा। ठीक है, अबाउट स्विच। और जो लास्ट वाला रहेगा ना, ये वाला, ये रहेगा LPS। LPS क्या है, लो प्रेशर स्विच। और इसमें भी और ये कहाँ कनेक्ट रहता है, LPS सिलेंडर में। किस लिए लगाते हैं LPS, क्यों लगाते हैं, जैसे किसी वजह से सिलेंडर का प्रेशर लो हो गया। ठीक है, जैसे कि अभी रखा रखा भी लो हो सकता है। ठीक है, उस टाइम में अगर लो हो जाएगा तो अभी समझो मुझे मालूम नहीं है, लो हो गया प्रेशर, अलार्म है, रिलीज सिग्नल पूरा गया लेकिन रिलीज ही नहीं हुआ क्योंकि प्रेशर नहीं लो था। ठीक है, उस टाइम में प्रेशर नहीं रहेगा तो सिलेंडर में तो रिलीज नहीं होगा, इसलिए LPS भी कनेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, प्रेशर चाहिए, प्रेशर पैनल में, सॉरी सिलेंडर में प्रेशर रहना चाहिए। अभी वो 0 पे रहेगा तो क्या रिलीज होगा, वो सिग्नल तो मिलेगा उसको लेकिन वो रिलीज ही नहीं होगा उस टाइम में। अगर रिलीज भी हो जाएगा तो उस टाइम में तो प्रेशर लो होगा, उस टाइम में भी लो प्रेशर का सिग्नल आएगा। ठीक है, तो LPS उस चीज के लिए लगाते हैं। तो इनपुट डिवाइस का काम खत्म हो गया। वो पैनल में देखोगे, पहला पोर्ट किसका है, जोन 1 का, दूसरा पोर्ट किसका है, जोन 2, तीसरा पोर्ट मेन रिलीज, चौथा पोर्ट अबाउट स्विच, पांचवा पोर्ट LPS। क्लियर हो गया। अब आते हैं आउटपुट में। जो आउटपुट में जो है ना, यहां देखोगे पहला वाला लिखा रहेगा पावर। देखोगे तो उसमें पावर लिखा हुआ है। तो पावर यहां से तुम कोई भी दूसरा पैनल जो FM200 का देखे होगे तो उसमें लिखा रहता है 24 वोल्ट, 24 वोल्ट भी ऐसा लिखा रहता है लेने के लिए। तुम चाहो तो यहां से 24 वोल्ट ले सकते हो एक्सटर्नल रिले वगैरह चलाने के लिए, यहां से लेंगे 24 वोल्ट। ठीक है,
उसके बाद क्या रहता है, बेल। इसमें जो है ना आउटपुट का 3 है, ठीक है। यहां से निकलेगा तीन साउंडर बेल के लिए रहता है, फ्लैशर के लिए, ठीक है। तो पहला वाला क्या है, जब फर्स्ट अलार्म आएगा उस टाइम में बेल, सेकंड अलार्म आएगा तो उस टाइम में साउंडर, और जब रिलीज हो जाएगा उस टाइम में फ्लैशर। क्लियर हो गया? ये सारा इनपुट, इधर आउटपुट। आउटपुट में अभी भी बैलेंस है एक चीज, सिलेंडर को रिलीज करने के लिए, ठीक है। सिलेंडर को रिलीज करने के लिए जो फाइक में है ना, 2 ऑप्शन है। एक नहीं तो सोलनाइट के थ्रू, और दूसरा नहीं है तो जीसीए। ओके, जीसीए क्या है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। 2 तरह से रिलीज होता है, एक तो सोलनाइट, नहीं तो एक जीसीए के थ्रू। अगर जीसीए के थ्रू रिलीज करना है तो उसके लिए हमको एक मॉड्यूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसका नाम है ARM, ठीक है। एजेंट रिलीज मॉड्यूल, ठीक है। ये कहाँ, सिलेंडर के पास रहेगा ये। और जो जीसीए है ना, ये कहाँ कनेक्ट रहेगा, मॉड्यूल में। जीसीए में हमारे पास 4 केबल होता है, ठीक है। रेड, ब्लू, येलो और ग्रीन, ठीक है। 4 कलर होता है जीसीए के अंदर। ये जीसीए क्या है, गैस कार्ट्रिज एक्चुएटर, गैस कार्ट्रिज एक्चुएटर, ठीक है। ये कहाँ कनेक्ट रहता है, मॉड्यूल ARM में, एजेंट रिलीज मॉड्यूल में। अगर हमारे पास सोलनाइट वाला ऑप्शन है तो अभी ये जो पोर्ट तुम देखोगे अगर पैनल में, तो यहाँ क्या लिखा रहेगा, एजेंट रिलीज। और जो लास्ट वाला रहेगा उसमें लिखा रहेगा सोलनाइट। अगर सोलनाइट के थ्रू जो अगर रिलीज हो रहा है तो ये कनेक्ट रहेगा सोलनाइट। तो उसमें पिन रहता है ना प्रेस करने का, वो इसके थ्रू। अगर एजेंट रिलीज के थ्रू करेंगे तो जीसीए, ठीक है। ये चीज हो गया। हाँ, हो गया। अभी पावर में कौन कौन सा रहेगा, एसी और डीसी, ठीक है। तो एसी कहां से आता है, उसके अंदर में क्या रहेगा, ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर से एक पावर मिलेगा और दूसरा पावर बैटरी से। खलास, क्या हो गया, इनपुट भी हो गया, आउटपुट भी हो गया, पावर भी हो गया। बचा कौन सा है, एक ही बचा, अब रिले। तो अब रिले के बारे में देखेंगे। रिले के अंदर क्या क्या है, ये साइड में है ना एक पोर्ट, पहला वाला जो है ट्रबल के लिए है, उसके बाद सुपरविजरी के लिए है, उसके बाद अलार्म के लिए है। 3 रिले है जो पोर्ट में है, वो 3 रिले है। इसके बाद भी हम इसमें अगर और भी सिग्नल चाहिए तो इसमें एक अलग से एक मॉड्यूल लगता है, CRM4, ठीक है। उसमें 4 रिले है, इसीलिए उसका रिले 4 है, ठीक है। यहाँ पे उसमें इसका देखोगे तो इसमें बहुत सारा पिन है पीछे में। इसमें ऐसा, इसमें जैक ऑलरेडी बना हुआ, बस उसको पिन में ऐसा फिक्स कर देना है, स्क्रू टाइट कर देना है। कुछ अलग से पावर ओवर देने की जरूरत नहीं है, वो सारा बोर्ड से ही उसको मिल जाएगा, उसका डिजाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। उसका पीछे का पिन है, उसके स्लॉट में सिर्फ लगा देना है, फिक्स कर देना है। इसके अंदर हमारे पास जो है ना 4 रिले होता है, टोटल 4 रिले। तो पहला जो रिले है ना, ये वाला ये होता है फर्स्ट अलार्म के लिए। जब पैनल में पहला अलार्म आएगा तो ये वाला रिले एक्टिव होगा, ये तीनों एक्टिव नहीं होगा, सिर्फ एक होता है। फिर जब सेकेंड, ये दूसरा वाला है, ये सेकेंड अलार्म के लिए,
ठीक है। और ये तीसरा वाला है रिलीज, ये रिलीज के टाइम में एक्टिव होगा, और ये प्री एक्शन के लिए यूज होता है, जब हम प्री एक्शन यूज करेंगे उस टाइम के लिए। ठीक है, ये प्री एक्शन के टाइम में यूज होगा। अभी देखो इस बाकी दूसरा जो पैनल वगैरह देखे होगे उसमें सब कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करने का रहता है, सेट करने का कि जोन 1 एक्टिव होने में क्या होना चाहिए, वो सारा रहता है ना कि मैनुअल रिलीज का टाइमिंग इतना रहना चाहिए, रिलीज जो भी है सब। इसके अंदर भी एक डीप स्विच होता है। ठीक है, तो डीप स्विच का सेटिंग क्या रहता है, इसका एक बहुत बड़ा वीडियो बनेगा कि उसमें ज्यादा डीप से समझाना चाहिए कैसे कैसे इसमें का जो डीप स्विच है वो कैसे काम करता है। ठीक है, अभी तो ये चीज समझ में आ गया। अभी थोड़ा वो भी देख ले, क्या नाम है, अभी थोड़ा वो पैनल में भी देख लेंगे कहाँ कहाँ क्या कनेक्ट है, तो दो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये हमारा फाइक का पैनल है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये फाइक SHP Pro, ये ब्रांड और मॉडल नंबर है। जैसा आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ एक मदरबोर्ड दिखेगा, कंप्लीटली इसी बोर्ड में सारा कनेक्शन होता है। ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है जिससे हम पावर इस पैनल को देते हैं, और ये हमारे पास एक और बैटरी का, यहाँ नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ 2 बैटरी लगा हुआ है 24 वोल्ट, और ये AC पावर 240 लेकर यहाँ से आउट 24 वोल्ट कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। इसका ट्रांसफार्मर आउट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 240 लेकर आउट कर रहा है 24। ठीक है, तो इस पैनल को चलाने के लिए भी हमें 24 वोल्ट चाहिए होता है। तो ये हमारा कंप्लीट मदरबोर्ड में सारा डिवाइस, चाहे जो भी साउंडर्स, कुछ रिले इंटरफेस वगैरह सारा यहाँ कनेक्ट है। तो आइए एक बार इसका रिव्यू कर लेते हैं। ये ऊपर का जो भी है ये सारा इनपुट है, और ये साइड में जो आप देख रहे हैं ये साइड का पूरा आउटपुट है, और ये साइड का रिले है, और ये एक CRM4 रिले का मॉड्यूल है। ये एक्सटर्नल अलग से लगाया जाता है, जैसा कि देख मैं आपको दूसरा दिखा रहा हूं जिसमें वो नहीं है CRM। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ CRM नहीं है, और वहां पे आपको CRM है। तो अभी एक डेमो लाके लगाया गया था टेस्ट करने के लिए, ये CRM काम कैसे कर रहा है वो देखने के लिए। ये CRM यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ऐसा, इसमें जैक पिन है, इसको ऐसे लगाया जाता है। आप इसके पीछे यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जैक है, ये जैक के द्वारा इसको फिट किया जाता है। ठीक है, तो अभी ये ऊपर का जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर में इनपुट, ये साइड में आउटपुट, और यहाँ ऑक्सिलरी पावर के लिए ऑप्शन है, और ये रिले के लिए ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी देखिए डिटेक्टर 1 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, डिटेक्टर 1, ये डिटेक्टर 1 जोन 1 है, डिटेक्टर 2 जोन 2 है। ये इनपुट 3 जो है दिख रहा है आपको, ये इनपुट 3 आपको मैनुअल रिलीज है, और इनपुट 4 अबाउट स्विच, और ये LPS का है। अभी यहाँ पे LPS कनेक्ट नहीं है। और ये अभी आउटपुट में आइए, ये आउटपुट में ये पावर के लिए है, ये एरिया में लगा हुआ ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पावर आपको दिखेगा अंदर में, ऑक्स पावर आउटपुट पावर लिमिटेड, यहाँ से आप पावर ले सकते हैं। ये ऑडिएबल है हमारे पास, जो फर्स्ट अलार्म में बेल आता है वो यहाँ ऑडिएबल 1 में कनेक्ट होता है, सेकेंड अलार्म में जो साउंडर आता है वो यहाँ पे सेकेंड वाले में कनेक्ट होता है, और ये ऑडिएबल 3 ये डिस्चार्ज के टाइम में जो फ्लशर आता है वो फ्लशर यहाँ कनेक्ट होता है। और यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे एजेंट रिलीज और सोलेनाइड, ये जो सिलेंडर है ये GCA के थ्रू रिलीज होता है, इसीलिए हम यहाँ एजेंट रिलीज के थ्रू रिलीज करेंगे। जो भी GCA वाला सिलेंडर होता है उसको एजेंट रिलीज मॉड्यूल के थ्रू रिलीज किया जाता है। तो आपको यहाँ एजेंट रिलीज के इसमें कनेक्शन लेना होगा, यहाँ से आपको क्या नाम है एजेंट रिलीज मॉड्यूल में ARM जो है उसमें जाता है, और वहां से फिर सिलेंडर कनेक्ट होता है। तो ये आउटपुट का हो गया। और यहाँ देखिए आप, ये रिले है, ये पहला वाला ट्रोबल का रिले है, दूसरा सुपरवाइजरी, और जो सबसे नीचे का है वो अलार्म का है। फर्स्ट अलार्म आने में ये एक्टिव होगा, और उसी तरह यहाँ पे जो अलग से लगाया गया है, अगर आप जैसे कि फर्स्ट अलार्म, सेकेंड अलार्म और रिलीज का इंटरफेस करना चाह रहे हैं, तो ये फर्स्ट वाला जो है ये फर्स्ट अलार्म, और ये सेकेंड रिले सेकेंड अलार्म के लिए, और ये थर्ड रिले
ये थर्ड रिले आपको है क्या नाम है डिस्चार्ज के लिए, और ये फोर्थ प्री एक्शन के लिए यूज होता है। तो हम लोग FM200 में ये तीन ही यूज करेंगे, फर्स्ट अलार्म, सेकेंड अलार्म और डिस्चार्ज। यहाँ आप अंदर में देख पा रहे होंगे NONC कॉमन हर जगह आपको लिखा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पैनल के अंदर इतना ही है, बहुत कुछ नहीं है। और अब जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे कुछ डीप स्विच है, और ये डीप स्विच के अलावा यहाँ पे भी कुछ फंक्शन वगैरह लिखा हुआ है। इसके बारे में एक सेपरेट मैं वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको इसमें जो ऑपरेशन वगैरह है, जब टेस्ट करने में या कुछ फॉल्ट आने में जो भी आता है वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बारे में एक क्लियरली अच्छे से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन का ये वीडियो है ना, ये थोड़ा अच्छे से मुझे बनाना चाहिए जिससे आपको समझने के लिए इजी होगा। ये आप देख रहे हैं ना, इसी से कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे दूसरा FM200 का जो कॉन्फ़िगरेशन वीडियो बनाया था ना, सेम इसी तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसमें डीप स्विच का है, आपको अप डाउन करके ये करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैं आ गया हूँ सिलेंडर के पास। जैसा कि ये आप देख पा रहे होंगे ये सिलेंडर है, इसमें सोलेनाइड नहीं है, इसमें GCA लगा हुआ है। अब पीछे ये हमारा देखिए LPS, मैं पहले भी दिखाया था LPS कनेक्ट नहीं, ये JCA है। अब देख रहे हैं ये GCA ऑलरेडी उसमें कनेक्ट है, और ये GCA के लिए एक मॉड्यूल लगा हुआ है। ये जो आप ग्रीन, येलो और ब्लू रेड वाला जो केबल देख रहे हैं, ये पतला वाला, ये हमारा GCA गैस कार्ट्रिज एक्चुएटर से आ रहा है। और ये जो मॉड्यूल आपको दिख रहा है ये हमारा एजेंट लिस्ट मॉड्यूल है, जो कि हमारे FM200 पैनल से कनेक्ट है, और ये GCA को सिग्नल देता है डिस्चार्ज होने के लिए। तो अभी आपने जो ये वीडियो देखा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको कमेंट में दूंगा। थैंक यू।